तो हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी क्रीपी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा। एंड अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 3 और मैं आप लोगों में से किसी को भी डराने नहीं आई हूँ, ना मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती हूँ, जो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं डराना चाहती। बट हाँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे एक बार वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के भी लाइफ में हो सकता है ये सारी चीज़ें, बट हाँ, ये सारे काम नहीं करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ना स्टार्ट होती है 2022, ठीक है? एंड उस टाइम पे मैं मेरे मायके में थी और अभी मैं फ़िलहाल करंटली ससुराल में हूँ। तो मैं मेरे मायके की स्टोरी बताने वाली हूँ, ये ससुराल की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं, मेरे मायके की स्टोरी है। एंड स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक ना उम्र होती है 17 और 18 के बीच में, जो बच्चों को सीरियसली आदत होती है। उस टाइम पे लोग रात को ना बहुत लेट-लेट तक फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि मैं भी वही उम्र से गई और आप लोग भी वही उम्र से गए रहोगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से कि रात को ना 3:30 कुछ ऐसा आस-पास हो रहा था और अभी भी फ़िलहाल 3 बजने वाला है। मेरे को गूज़बम्प स्टार्ट हो गए खड़े होने। ओके, तो रात को ना 3 बजने के लिए आया था, 3 साढ़े 3 के आस-पास हो रहा था। एंड मैं ये सारी जो भी स्टोरी बताऊँगी ना, मैं इसमें से कुछ भी अपना ऐड ऑन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी स्टोरी आप लोगों को फेक या अपने लाइफ़ में कुछ मैंने फेक बना के स्टोरी बताऊँ, ये सब मुझे कुछ नहीं करना। जो मेरे साथ हुआ है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वो बताऊँगी। ओके? तो ये हुआ था 2022 का इंसिडेंट है और मैं रात को 3 बजे फ़ोन चला रही थी। एंड फ़ोन चलाकर मेरा जैसे ही हुआ, तो मैंने सोचा कि अब सोने का टाइम हो चुका है, एक बार वॉशरूम में जाकर आ जाती हूँ। वॉशरूम में गई, पानी वगैरह पिया और मैं जस्ट आ ही रही थी, तो हमारा जो मैट डोर होता है ना, मीन्स अपन जाते हैं और वहाँ पे मैट रखा रहता है। तो वो मैं वहाँ से पैर पोंछ कर जस्ट जा ही रही थी, तो मुझे ना वहाँ से रोने की आवाज़ स्टार्ट हुई। ओके। एंड मेरी जो सिस्टर थी ना, खुद की सगी बहन की बात बता रही हूँ, उससे ना आदत है बचपन से, मतलब जब से मैं मेरे को पता है। तो उसको ना बचपन से वो इन चीज़ों की आदत थी कि वो रात को ना रोती थी अचानक से। एंड दैट टाइम अगर उसको फ़ीवर हुआ है, तो वो पक्का से मतलब वो रोएगी, ऐसा था उसका। वो ना स्टार्ट हुआ यहाँ से कि वो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन वगैरह रो रही है एंड दिमाग में एक थॉट था कि हाँ भाई, वो वही रो रही है करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार चेकआउट करने में कुछ दिक्कत तो नहीं है। आप लोग भी वही काम करो, ऑफ कोर्स मैंने भी वही काम किया। एंड मैं गई और मेरे दूसरे मैट डोर के यहाँ पे मैं जाके खड़ी हो गई। एंड खड़ी हुई, मैंने ऐसे जस्ट फ्लैश ऑन किया, ऑन करके मैंने ऐसे करके उसे देखा और प्रॉपर मैंने उसके फेस पे मतलब वो लाइट मारी थी और मैंने बोला कि ये रो तो नहीं रही है। चेक किया तो वो नहीं रो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि फिर भी मुझे आवाज़ आ रही है, 2-3 बार मतलब मैंने ऐसे कंटिन्यूअसली उन चीज़ों को सुना, तो मुझे वैसे भी आवाज़ आ रही थी। मैंने बोला क्या हुआ है, मतलब कुछ तो भी है, कहाँ से तो आवाज़ आ रही है ये चीज़ की। और उस टाइम पे नसीब मैंने उन चीज़ों को नहीं किया। तो हुआ ये था कि मेरे को आवाज़ आ रही थी, तो मैंने ना वापस उसके ऊपर लाइट वगैरह मारी, पर मुझे ना एकदम क्लियरली आवाज़ ना मेरे बाहर के डोर से, जहाँ से हम घर के बाहर जाते हैं, मेन डोर से मुझे आवाज़ आना स्टार्ट हुई थी। तो मैं बाहर जाकर मतलब लाइक बाहर का डोर के अंदर की तरफ मैं खड़ी थी और सामने वाला कहाँ खड़ा था वो मुझे नहीं पता। तो मैं अंदर के डोर के यहाँ पे खड़ी थी एंड शी वाज़ टेलिंग कि मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा मारा हुआ है, मेरे साथ बहुत अत्याचार किया हुआ है मेरी फैमिलीज़ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तो बहुत ज़्यादा मारा, मैं बदला लूँगी एंड मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एंड आई थॉट कि भाई क्लियरली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि क्या मतलब सीन है? एंड इससे पहले और एक चीज़ हुआ था कि हमारे वही मतलब जो लड़की का अभी रिसेंटली वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो रहती थी ऊपर की तरफ, ओके? एंड उन लोगों का लव मैरिज हुआ था। तो उनके हस्बैंड ना उसे बहुत ज़्यादा मारते थे, डेली का रहता था ये किच-किच एक दिन, और मैंने उसे 3 महीने में 1 बार उसे देखा था। वो भी घर से वो बाहर नहीं निकलती थी। कचरे का डब्बा रहता था, वो कचरे का डब्बा रखने के लिए उसका हस्बैंड आता था, तो वो कभी तो आई तो जस्ट ऑफ राउंड मारने के लिए, ऐसा था उसका। वरना मैंने उसको 3 महीने में 1 बार जस्ट देखा था। एंड लास्ट मैंने उसको 3 महीने के बाद जब वो मतलब लाइक उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी जब नीचे जा रही थी, तब वो भी मैंने जस्ट ऊपर से देखा था कि हाँ भाई, वो मतलब लेकर नीचे जा रहे हैं वो लोग। एंड फिर मैंने बोला कि ठीक है, मतलब कुछ तो ये इनका सीन हुआ है, और उस टाइम पे मैंने इन इन चीज़ों को ना बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं किया था। तो मुझे ना प्रॉपर मुझे वो स्टोरी ना 1 सेकंड के लिए क्रिएट हो गई कि भाई मतलब
उसके हस्बैंड ने भी उसे मारा था, इसीलिए दैट टाइम उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो मुझे एक ही चीज़ बोल रही थी कि भाई मैंने मतलब इन मेरी फैमिलीज़ की वजह से मैंने सुसाइड किया है और मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने सुसाइड किया, क्योंकि मेरे फैमिली एंड मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, ये वो बहुत कुछ उसने मुझे ऐड ऑन करके बताया। एंड हाँ, मैंने पीसफुली सीरियसली बता रही हूँ, मैंने उन चीज़ों को सारी चीज़ों को सुना। मैंने कोई रिएक्शंस नहीं दिया, मैंने ठक-ठक नहीं किया कि हाँ, आप कौन बात कर रहे हो, कौन हो? मैंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैं भी खुद ज़्यादा बहुत डरती हूँ। एंड मेरे में सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी उतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं जाकर दरवाज़ा खोलूँ और बोलूँ कि हाँ, आइए ना आप मेरे घर पे और मुझे अपनी दुःख बड़ी कहानी बताइए करके। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं सुन ही लेती हूँ भाई, जो मुझ में हिम्मत है मैं वो तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने वो बात सिर्फ़ सुन ली एंड सुना और मेरे दिमाग में एक ऑफ थॉट आया कि मैं एक बार लाइक डोर ओपन करके देख लूँ। बट मैंने बोला कि क्या पता क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है करके, ठीक है? एंड मैं अंदर जाके मतलब बहुत डर-डर के मतलब वो बहुत जब मतलब बहुत ज़्यादा वो रो-रो के बोल रही थी। मैंने तो आप लोगों को नॉर्मली बताया कि हाँ, मतलब ऐसे-ऐसे वो बोल रही थी, बट वो ऐसे रो-रो के बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, मेरे मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे-वैसे इतना लाइक बहुत उसने मुझे ना इमोशनली कैप्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत की। बट हाँ, उस टाइम पे भगवान की कृपा से मेरा माइंड उतना तो चला कि मेरे को दरवाज़ा नहीं खोलना और मैंने दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला। यही चीज़ें सोच के कि भाई पता नहीं कौन है, अगर पकड़ लिया तो भूत-पिशाच होगा, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया। एंड मैं डर-डर के बहुत ज़्यादा रो-रो के मैं जाके सो गई और मैंने मेरी बहन को ऐसे उठाया कि दीदी उठ, दीदी उठ, दीदी उठ। तो शी वाज़ लाइक कि क्या हुआ? तो मैंने बोला दीदी मैंने भूत देखा। तो मेरे को बोलती पागल है क्या हुआ? तो मैंने बोला कि सच में मैंने भूत देखा, बाहर से कोई तो रोने की आवाज़ निकाल रहा है। दीदी तू चल, दीदी चल। एंड आई वाज़ सीरियसली टेलिंग यू कि भाई मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने फ़ील किया ना वो मुझे अभी करंटली फ़ील हो रहा है। फक फ़ोन गिर गया। हाँ, हो गया। जो मैंने फ़ील किया था ना, आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि भाई मैंने वो फ़ील अभी रिसेंटली कर लिया। और मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, तो मैंने मेरी बहन को उठाकर बोला कि तू चल, मुझे नहीं पता, तू चल एक बार चेक कर, कोई तो है, कोई तो है। एंड मुझे ना एक श्योरिटी थी माइंड में कि हाँ भाई, कोई तो सच में है। क्योंकि जब तक अपने को ना एक श्योरिटी नहीं आती ना, तब तक अपना माइंड वो वर्क ही नहीं करेगा। वो चीज़ कहेगा ही नहीं कि भाई कोई तो है करके। एंड लाइक भाई कुछ तो भी गड़बड़ है मतलब इन चीज़ों में। एंड मैंने वो चीज़ को ना इग्नोर आउट कर दिया और मेरी बहन ने मुझे सुला दिया। मैं रो-रो के सो गई और अगले दिन मुझे फ़ीवर आ गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रीपी थी और मैं वो सुन-सुन के मेरे दिमाग में रात में एक्चुअल में सच बताऊँ तो मैं रात भर नहीं सोई और मैं उस टाइम पे मेरी माँ को बताने के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि हाँ, मम्मी मुझे लाइक इधर मेरा रूम है एंड जस्ट ऑफ सामने ही एक कदम का भी नहीं दूरी मेरे मम्मी-पापा का रूम था। मैं एक बार डोर नॉक करके जा सकती थी, बट मेरे दिमाग में है कि अगर मैं उतने के बीच में गई और उसने मुझे पकड़ लिया तो? ये सब तक थॉट आ गया था मेरे दिमाग में। मतलब मैं कितनी डर गई थी, आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ रही होगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है जाने दे, अब मैं नहीं जा रही करके और मैं जाकर चुपचाप से सो गई। और सुबह फिर मैंने सबको कहानी बताई तो सब लोगों ने बोला कि तुझे ऐसा लगा होगा प्रिया, देख होता है, कभी-कभी अपन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो थकने की वज़ह से भी कभी-कभी अपना दिमाग वो उन चीज़ों को महसूस करने लग जाता है जो चीज़ें सच में नहीं होती इस दुनिया में। एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं हुआ है। एंड ये थॉट से ना पहले ना मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड को ना किसी ने बताया था कि वो यहाँ पे नहीं रहते थे, उस टाइम पे वो स्टडी के लिए ना बारामती गए थे। तो वो वहाँ पे बारामती गए थे ना, वहाँ पे सामने ना एक सुसाइड नहीं किया था, वो मर गई थी एंड उसका पहले बच्चा मरा था, फिर वो मर गई थी, ऐसा कुछ सीन था। तो मतलब मेरे हस्बैंड जस्ट चेक करने मतलब एक बुढ़िया आई थी पहले बताने के लिए कि भाई ऐसा-ऐसा है करके, आप लोग मतलब टेरेस वगैरह पे मत जाओ रात को, ऐसा-ऐसा है करके। तो इन लोगों को एक होता है ना कि भाई चुल मची रहती है कि भाई एक बार देखना है क्या है, क्या नहीं। एंड वो चले गए, ऊपर गए तो वो उसका नाम लिए कि हाँ भाई अगर तुझे तेरी बेटी से सच में प्यार है और अगर तू रियल में है, तो तू बस पत्रा हिला कर दिखा। एंड सच में पत्रा हिला, ठीक है? पत्रा हिला। तो इन लोगों ने बोला कि अगर तू सच में है तो दरवाज़ा हिला के दिखा, तो दरवाज़ा भी हिला। तो ये सब चीज़ें हुई ना, उन लोगों को भी फ़ीवर आया था और मेरे को ये मतलब मेरे हस्बैंड उस टाइम पे रिलेशनशिप में थी, तब उन्होंने मुझे नेक्स्ट के नेक्स्ट मतलब 2-4 डेज़ के अंदर-अंदर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई है। मैं वाज़ लाइक मैं पागल है क्या भाई ऐसा कुछ नहीं होता।
तो उसने मुझे बोला कि भाई तुझे नहीं पता, तेरे साथ हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स यार, कोई भी वही चीज़ बोलेगा कि अगर तेरे साथ हुआ नहीं है तो तुझे नहीं आइडिया होगा उन चीज़ों का। और मैंने भी सेम थॉट लिया कि हाँ, वैसा कुछ ही नहीं है। और जब मेरे साथ हुआ ना, व्हाट द फक वाली फीलिंग ना मेरे दिल में से नहीं, पूरी रूह से निकल गई कि भाई सच में आत्मा होती है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। एंड अगर वो सामने वाला एकदम रियल सोल होगा ना, तो उसे फिक्स मतलब अपने आप नेगेटिविटी कहाँ से, आजू-बाजू से, कहाँ से, हर इंसान में वैसे तो होता है, बट कुछ-कुछ सोल में ऐसे होती है चीज़ें कि उन्हें 1 सेकंड में समझ में आता है कि हाँ, मेरे आस-पास में कुछ जो भी चीज़ें बुरी हो रही हैं, ठीक है? तो वो सब हुआ। एंड उसके बाद ओके, तो मेरे पापा ना वॉशरूम के लिए गए थे और रात के 3-4 बज रहे थे, ऐसे कुछ हुआ था टाइमिंग। एंड मेरे पापा जस्ट वॉशरूम के अंदर गए। एंड हम लोगों का ना जो टॉयलेट की खिड़की होती है ना, वो ओपन थी रात को। और हम लोग ना सच बताओ तो ना मैं दिन भर में चालू कर देती हूँ और मैं बंद भी करना भूल जाती हूँ। मेरे फैमिली में भी वही इशू है। लाइक मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भाई, मैं सब वैसे ही है। उसमें से कोई भी वैसा नहीं था कि जो खिड़की ना बंद कर मतलब लाइक खिड़की बंद करके आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मेरे पापा ना खिड़की मतलब वॉशरूम गए। एंड वॉशरूम कर ही रहे थे कि उनको भी रोने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। एंड सेम जो मुझे सुनाई दिया ना, वही चीज़ें मेरे पापा को सुनाई दी। एंड मेरे पापा को लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पापा ने ना प्रॉपर ना बहुत अच्छे तरीके से सुना कि वो इंसान ने ये चीज़ बोली थी कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगी, ठीक है? मैं तुम्हारे घर में आऊँगी और मैं यही घर में रहूँगी। मुझे मेरा ये घर चाहिए, मेरा हक है। इससे पहले कुछ सुसाइड नहीं, जैसे हम लोगों ने घर लिया था वो हमारा खुद का था। एंड सामने वाले से जिससे भी घर लिया था ना, उसमें भी ऐसा कुछ सीन नहीं था कि किसी ने सुसाइड किया था, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे मेरा घर चाहिए, मैं इस घर में आऊँगी, मुझे नहीं मालूम मैं इस घर में आऊँगी। आप लोगों के साथ भी बुरा करूँगी जैसे मेरे साथ बुरा हुआ है। यार मेरे पापा मतलब ऑफ कोर्स कोई भी डर जाएगा भाई। आधी रात को कोई इंसान ये सब सारी चीज़ें बोले, तो अच्छा भला इंसान भी जिसकी बुद्धि भी चलती रहेगी ना, उस टाइम पे वो उसकी बुद्धि भी बंद हो जाएगी। ठीक है, मेरे जैसा तो इंसान रहेगा तो फिक्स भाई, मतलब वो खुद को बचा ही नहीं सकता, ऐसा है। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, मेरे पापा को वगैरह सुनाई दिया, तो मेरे पापा ने क्या किया ना पता है, किचन की खिड़की से जस्ट चेकआउट किया, ठीक है? तब कुछ भी नहीं सुनाई दिया, उनको कुछ कोई नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। एंड हाँ, एक और चीज़ मेरे पापा को ना 4 से 5 बार ना परछाई दिखी, मतलब हमारे बिल्डिंग के नीचे। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा सोसाइटी ना पूरा भूतिया था। मैं आप लोगों को और भी स्टोरीज़ बताऊँगी इसके बारे में। तो मेरे पापा ने भी सुना, मेरा भाई स्टडी करने के लिए बैठा था, तभी भी उसको ऐसे पायल की छन, 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 छन आवाज़ आती थी। मेरी बहन स्टडी करने के लिए बैठती थी, तभी भी उसको ऐसी आवाज़ आती थी। मैं स्टडी करने के लिए जब 10th का मेरा बोर्ड्स चालू था, तो मैं अकेले रात को सीरियसली बताऊँ वैसे मैं अकेले रात को बैठती नहीं हूँ। ये 10th के बोर्ड के बाद जो मेरे साथ हुआ वो इंसिडेंट हुआ, उससे पहले की बात बता रही हूँ, तब मैं अकेले बैठ जाती थी थोड़ा बहुत डरते हुए कि भाई मैं हिम्मत हूँ, मुझ में बहुत हिम्मत है, वो सोच के बैठ जाती थी। और बैठने के बाद जाकर मुझे वो चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि सच में हमारे मतलब आस-पड़ोस में या बिल्डिंग में जो भी है, नेगेटिविटी फिक्स है, ओके। तो फिर बहुत ज़्यादा पायल की आवाज़ आने लग जाती थी, मैं अचानक-भयानक में उठ के चली जाती थी, मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई करने का, दिमाग में बस उन्हीं चीज़ों का देखो अगर आपके आस-पास ना कुछ नेगेटिविटी होता है ना, तो आपका दिमाग उन चीज़ों को सिर्फ़ ज़्यादा कैच करता है। आपका अगर आप वही चीज़ फ़ोन भी चला रहे रहोगे ना एंड सामने वाले के साथ कुछ तो भी अजीब-भलता सीन चल रहा है और आप उन्हें देख रहे हो, तो आपका मतलब सॉरी आप फ़ोन में देख रहे हो, तो भी आपका कान, दिमाग सब वो सामने वाले इंसान के इस पे होगा। तो मैं पढ़ने के लिए बैठती थी ना, तभी भी मेरा ध्यान सारा बाहर की तरफ होता था। ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। एंड ये सब के थॉट प्रोसेस की वज़ह से ना मैं सपना देखना चालू कर दी थी कि हाँ, मैं सोती हूँ बेडरूम में, मैं अकेले सोई हूँ और सामने से कोई गुड़िया है, मतलब लाइक डॉल्स वग़ैरह होती है, जिसके एनाबेला डॉल का कैसा था, उसमें एनाबेला डॉल के डॉल थोड़ी अलग थी बट मेरे सपने की डॉल जिसको लंबे-लंबे बाल थे, उसे चोटी वग़ैरह की थी, ऐसे मैं सपना देखती थी। इन सारी चीज़ों की वज़ह से, ओके। तो अभी मेरे गूज़बम्प्स क्यों अरे भाई मैं बहुत डरती हूँ। मैं किसी को स्टोरी भी बताती हूँ ना मेरे लाइफ़ का, मतलब मुझे एक-एक मोमेंट पे से सोचना पड़ता है कि भाई मैं सामने वाले इंसान को डरा तो नहीं दूँगी, मैं तो खुद तो डरी हूँ बट वो सामने वाला इंसान तो मेरे वजह से फ पक्का से डर जाएगा।
तो मैंने बोला ठीक है। और ये सब हुआ ना, और मेरे पापा ने हम लोगों को 2-4 दिन के अंदर-अंदर वो स्टोरी बता दी कि ऐसा-ऐसा हुआ है करके। मेरे भाई ने भी बोला, मेरी बहन ने भी बोला, मेरी मम्मा ने भी बोला, मैंने भी वही चीज़ें बोली। और सब चीज़ें ना एक साथ गलत नहीं हो सकती, कुछ तो भी इसके पीछे है। और सबको एक ही लड़की की आवाज़ क्यों आ रही है? कुछ तो पर्टिकुलर रीज़न होगा। इसका मतलब था वो जो हम लोगों ने सोचा था मेरे दिमाग पे उस टाइम पे जो मैं सुन रही थी वो कान लगा के ऐसे, तो वो जो मैंने लड़की की आवाज़ का दिमाग में रखा था कि भाई वो लड़की ने सुसाइड किया मतलब फिक्स वही है करके। क्योंकि वो लड़की ने खुद से एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने मेरे पति की वजह से सुसाइड किया है करके। मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया बट मेरे मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया। तो मेरे दिमाग में भी वो थॉट प्रोसेस था कि हाँ भाई ऐसे ही कुछ मतलब हुआ रहेगा। एंड घर में भी यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब उन चीज़ों की वज़ह से ना मैं दिया बत्ती करती थी ना, तो भी मेरा दिमाग ही नहीं चलता था। मेरे दिमाग में होता था कि भाई मतलब एक होता है ना कि माइंडसेट कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा था मेरा दिमाग। एंड मैं क्लास जाती थी, मैं ट्यूशन जाती थी, सब वही था। एंड और एक चीज़, यहाँ से कट ऑफ होती है स्टोरी। द सेकंड पार्ट ऑफ यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेरे सामने वाले बिल्डिंग में ना एक रूम है, 9 नंबर रूम है, ओके। तो वो रूम नंबर पे ना ऐसे ना कई लोग आए। ओके, मैं मतलब मेरे फैमिलीज़ रिलेटिव को छोड़ के बता रही हूँ। ऐसे कोई मेरे घर में से कोई नहीं गया है या मैं कभी उस घर में नहीं गई हूँ। बट हाँ, मैंने उस पूरी लाइफ़ एकदम सामने चीज़ें देखी है। ओके, ऐसा बता सकती हूँ मैं आप लोगों को। तो वो सामने वाले बिल्डिंग का भी कुछ बहुत ज़्यादा क्रीपी सीन था। और वहाँ पे ना 9 नंबर रूम में ना बहुत ज़्यादा ही कुछ नेगेटिविटी थी। और वहाँ पे ना कई लोग आकर रह कर गए, मतलब मेरे हिसाब से 15 से 20 लोग आकर रह कर गए और 15 से 20 लोगों ने सुसाइड किया। खुद से वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। उन्हें कोई फ़ोर्स नहीं करता, मतलब फैमिली मेंबर्स टॉर्चर नहीं कर रही है। अगर समझो एक फैमिली मेंबर भी टॉर्चर कर रही है या उसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, जो भी है उसके लाइफ़ में, पर वो 19 या 20 के जितने भी लोग उस रूम में रह कर गए, सबने क्यों किया? सबको तो एंग्ज़ायटी नहीं हो सकती या सबको तो डिप्रेशन नहीं हो सकता, राइट? तो वो लोगों में से ना सब लोगों ने सुसाइड किया है। तो मैं आप लोगों को और एक स्टोरी उसकी बताती हूँ। मैं जब ना जॉब पे जाती थी, वो लड़की ना मुझसे ना कभी-कभी बात करती थी और मैं भी हाय हेलो कर ही लेती थी। तो वो लड़की ना ऐसे 3 गर्ल्स रहते थे, ओके? और वो 3 गर्ल्स ना ऐसे हॉस्टल जैसा होता है पीजी वगैरह, वैसे वो लोग रहते थे। और वो लोगों ने ना मतलब ऐसे एक रूम बाय किया था हमारी सोसाइटी में। उन लोगों को कुछ भी उनके बारे में नहीं पता था उस टाइम पे। तो वो लोगों ने वो रूम बाय किया एंड वो लोग वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए थे। और उन लोगों को ना उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चालू था और मैं जब उनसे मिली थी ना तो मैंने उनसे हाय हेलो किया था ना, तभी उसी टाइम पे ना मैंने उनको पूछा था कि हाँ, कैसा चल रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला हाँ, कि मेरी मतलब स्टडी वगैरह तो काफ़ी अच्छी चल रही है। बोर्ड्स आ गए, ये आ गया, मतलब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साइड बाय साइड उसका जॉब भी था। तो जिस दिन मैं जॉब पे जा रही थी ना, उस दिन वो लड़की सामने से आई, मतलब वो तीनों तीनों लड़की आई। और वो लोग ना क्लब जा रहे थे। और वो लोग क्लब जा रहे थे तो उन लोगों ने मुझे बोला हाँ, हम लोग क्लब जा रहे हैं करके ऐसा-वैसा, आप भी आओगे क्या? मैंने बोला नहीं, नहीं मेरा जॉब वगैरह रहता है एंड मेरे को पॉसिबल नहीं होता इन चीज़ों का। और अगर मुझे सीरियसली पॉसिबल भी होता ना तो आई स्वेयर मैं आप लोगों से मिलने के लिए, मतलब आप लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए जरूर आती। बट मैं सच बताऊं ना तो मुझे क्लब वगैरह जाना सच में नहीं पसंद है, तो मैंने यही बहाना देकर उनको टाल दिया। ओके, तो वो लोग ना दो मतलब वो तीनों चले गए थे। और उसके बाद से जाकर मुझे ये स्टोरी पता चली थी। वो तीनों गए, उसमें से एक लड़की थी, मैं एक नाम बता देती हूँ उसका, समझो रेखा। ओके, तो वो रेखा थी और वो रेखा ना अकेले घर पे आ रही थी। तो उसमें से सोसाइटी में का मतलब हमारे बिल्डिंग में ऐसे ना किसी ने उससे पूछ लिया कि बाकी कहाँ गए? तुम अकेले क्यों आ रही हो? ऐसा-वैसा। और लोगों को ना बहुत ज़्यादा पंचायत होता है। जब हॉस्टल्स की लड़कियाँ रहती है ना, तो उन्हें ज़्यादा पंचायत होती है कि हाँ, अकेले क्यों हो? दुनिया हो, ऐन हो, तैन हो, लोगों को बहुत ज़्यादा पंचायत होती है। तो उसको भी वैसे ही मतलब पंचायत करके लोगों ने पूछ लिया कि आप अकेले क्यों आ रही हो करके? बाकी के सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो लोग क्लब में थे और मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम मतलब बोर्ड्स का हमारा एग्ज़ाम चालू है और मेरी पढ़ाई नहीं हुई, उनकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मेरा मैं रिविज़न कर लूँ, ओके। एंड वो घर पे चले गए, उसके बाद ही जाकर उसने तुरंत सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड करने के बाद उसके फ्रेंड्स आकर ये चीज़ बता रहे थे कि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके लाइफ़ में कोई डिप्रेशन नहीं था, एंग्ज़ायटी नहीं थी। एंड वो लोग ना वो 3 बेस्टीज़ होते हैं ना,
वो लोग वो थे, 3 गर्ली बेस्टीज़ थे। एंड मतलब मैं शाम के टाइम पे आई एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, मतलब ऐसा-वैसा, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोगों को पता नहीं था कि, और यहाँ पे ऐसे नेगेटिविटी बोलती है हाँ, पर ये बात पता था कि वो ना रूम में ना बहुत ज़्यादा क्रीपी सीन्स होते थे। जैसे रात को ना अचानक से ना हॉल में ब्लड दिखना या बेडरूम में ब्लड दिखना, ऐसे बहुत बहुत अजीब-अजीब चीज़ें उनके लाइफ में हो रही थी, तो उन्हें वो चीज़ें नॉर्मल लगी, बट उन लोगों ने उन चीज़ों को नोटिस नहीं किया। एक्चुअल में ये सच कहूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। नोटिस जब होता है ना चीज़ें, तो उस टाइम पे प्रॉपर्ली उन चीज़ों को नोटिस कर लो कि भाई एग्ज़ैक्ट हो क्या रहा है अपनी लाइफ़ में, ओके। तो मैंने उनको पूछा कि, उसने बोला कि हाँ, ऐसी सारी चीज़ें होती थी, बट हम लोगों ने कभी इन चीज़ों को एकदम ऐसे पकड़ के नहीं रखा था। तो मैंने बोला ओके, और उन्होंने क्यों सुसाइड किया? रेखा ने क्यों सुसाइड किया? तो उसने बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे हो गया था और प्रॉब्लम्स थी उसके लाइफ़ में। शायद उसके फैमिली इश्यूज़ थी। पहले उसने मुझे बोला कि वो डिप्रेशन में नहीं थी, एंग्ज़ायटी नहीं थी, खुश थी बहुत, सब उसने बोला। एंड दैट टाइम नेक्स्ट पार्ट में उसने मुझे ये चीज़ कहा कि हाँ, थोड़ा शायद उसे फैमिली प्रॉब्लम्स थे, पैसे का इश्यूज़ था, कॉलेज फ़ी वगैरह भरने था। मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई भी इंसान, मैं रहूँ या आप लोग रहो, कोई भी कॉलेज फ़ी के लिए कोई भी सुसाइड नहीं करेगा। इंसान सोचेगा कि मैं उस टाइम पे ड्रॉप ले लूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट ईयर में मैं कॉलेज जॉइन कर लूँ, बट कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करेगा। तो मेरे दिमाग में मैं उनको वही बोली, मैंने बोला ऐसे कोई सुसाइड नहीं करेगा, अगर कॉलेज का इंसान को फीस भी भरना रहेगा या कुछ भी रहेगा, वो इंसान, तुम लोग सब तीनों जॉब कर रहे हो, उसके पास पैसा बच रहा होगा, तो बोलती नहीं-नहीं, हम लोग लाइक पैसा इंडिविजुअल कर लेते थे कि हाँ भाई तू इतना भर, तू लाइट बिल भर, तू पानी बिल भर, तू घर का भाड़ा भर, तो उसके पास कुछ नहीं बचता था। तो मैंने बोला ओके, बट फिर भी समटाइम्स इंसान देखो, मैं वो पंचायती आंटी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि क्या हुआ था, पूरा इन डिटेल मुझे कुछ भी ऐसा मतलब नहीं रहता, बट मेरे लिए वो इंसान बहुत मैंने उनसे बात की थी, मेरे को बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ मैं लोगों से, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली हूँ कि कोई ऐसा मरता हुआ मैं देखूँगी ना, तो मैं उस सामने वाले इंसान को पहले बचाऊँगी और मैं खुद मर जाऊँगी, मैं उनमें की हूँ। तो मैंने बोला कि उनकी बॉडी कब तक आएगी, लाश वगैरह का क्या है, क्या नहीं है, उसने मुझे सब बताया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है और हम लोग रूम छोड़ने वाले। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ सीन है तो, और मैं सच बताऊँ ना आप लोगों को, मैं आई स्वेयर बता रही हूँ, ये चीज़ ना 3 साल, मतलब मैं 2022 की बात बता रही हूँ, 2022 में ये बहुत सारी चीज़ें हुई एंड 2023 के पहले का बता रही हूँ, जब मैं 20 और 19 के बीच में थी, ऐसे कुछ उम्र थी मेरी। तो वो उम्र में ना, तब तक, जब तक मेरी 19 तक की उम्र थी और मैं 1 साल से जब तक छोटी थी और तब से मैं वहाँ पे रह रही हूँ ना, तब से वो रूम में जितने भी लोग आए सबने सुसाइड किया है या वो रूम हमेशा बंद रहता है, ऐसा है। वो हमेशा रूम 24 घंटा बंद रहता है। मैंने उनसे बात की, मुझे जो भी सही लगा मैंने उनसे पूछा, बात किया, वो हो गया। वो चीज़ वहीं पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो चली गई, और तभी भी वो चीज़ कि रूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। फिर भी वो लोग आते थे, लोग मतलब उनका वो मालिक ना, जो उधर का ओनर था ना, उसने कभी नहीं बताया लोगों को कि भाई यहाँ पे ऐसा-ऐसा कुछ सीन है, तो आप लोग मत लो। ठीक है भाई, तुम पैसों के लिए तुम किसी को मार नहीं सकते। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि तुम पैसों के लिए किसी को मार नहीं सकते हो। तो मेरे दिमाग में भी वही थॉट था कि हाँ ठीक है, चली गई, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों को और एक चीज़ बताती हूँ, वो सब होने के बाद की बात बता रही हूँ। हमारे ना जस्ट ग्रिल के नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, हमारा फर्स्ट है, ओके। तो वो जस्ट हमारे खिड़की के नीचे या हमारे बालकनी के नीचे अराउंड, वहाँ पे ना एक बिल्ली रहती थी काली कलर की, और उसे ना बच्चा दिया हुआ था उस टाइम पे। तो वो अपने बच्चे के लिए ना मीटर बॉक्स के अंदर रुकती थी, बहुत देर तक बैठती थी। और वो जो कौवा था ना, एक कौवा था जो हमारे खिड़की के नीचे आके रुकता था डेली रात को। वो हमारे घर का रिलेटेड मुझे नहीं लगता हमारे घर से कुछ वास्तु था इन चीज़ों का। बट ठीक है, वो होता है ना कि भाई जब नेगेटिविटी हो जाती है ना, तो जिसका माइंड सबसे ज़्यादा डर में बैठा रहता है ना, तो वो भूत भी उसी को डराता है। ओके। तो उस मुझे लगता है वो भूत को ज़्यादा पता होगा कि भाई मैं ज़्यादा डरपोक हूँ, इससे उससे मुझे ज़्यादा, मतलब मेरी चीज़ों पे ज़्यादा उसने नोटिस किया होगा। तो
वो ना बार बार ना ऐसे मतलब नीचे आकर बैठता था, और वो भी हमें चीजें कब पता चली पता है क्या? जब मेरे डैड ना बालकनी में रात को 3-3 बजे जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि एक इंसान को उम्र होने के बाद ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो वही चीजों को सोच के वो जाकर वहां पे बैठ जाते थे। और उन्हें ना हर दिन, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जिस दिन मतलब कौवा ना दिखे। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं रात को ना बर्तन धोती थी, और बर्तन धोकर मैं जस्ट ऑफ बाहर निकली, और निकलने के बाद ना सब सोने के लिए चले गए थे, और मैं बेडरूम में ना कंघी वगैरह कर रही थी, और मेरे को ना आदत थी पहले से, मेरे को शादी के पहले की आदत थी कि मेरे को स्किन केयर के बिना नींद नहीं आती। तो मैं वही स्किन केयर वगैरह कर रही थी, और स्किन केयर के टाइम पे ही मुझे ना ऐसे खिड़की में से ना कौवा दिखा, और ऐसा लग रहा था कि कौवा मुझसे रोटी मांग रहा है। एंड आई स्वेयर मैं वही रोटी देने जा रही थी, तब तक ने मुझे मम्मी ने आकर रोक लिया। मतलब मम्मी ने रोका मीन्स वो मुझे कुछ और काम बता दी कि हाँ प्रिया चना भिगो देना। तो मैंने बोला कि मम्मी 2 मिनट रुको, मैं रोटी देकर आती हूँ। मम्मी बोलती किसको देने जा रही है? मैंने बोला मम्मी यहाँ पे कौवा आया है, उसको रोटी दे देती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती तू पागल है, कहाँ पे कौवा है? तो मैंने बोला मम्मी सच में वहां पे कौवा है। तो बोलती कि नहीं है, और मुझे वो कौवा दिख नहीं रहा था, आकर गया था। तो मैंने सोचा कि एक बार रोटी मतलब टांग दूंगी, ऐसा मेरे दिमाग में था ग्रिल वगैरह में। तो मेरी मम्मा बोलती है तू पागल है, मतलब अगर कोई कौवा या जो भी खिड़की के बाहर आ रहा है तो तू खोल के क्या उसे खाना देगी? अगर भगवान ना करे कुछ नेगेटिविटी रही उन चीजों में, तो तू भरेगी उन चीजों को? तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि हाँ भाई, मतलब ऐसे भी कुछ चीज़ें होती है। एंड दैट टाइम मेरे पापा को उसके बाद ये सारी चीज़ें दिखी थी कि वो कौवा ना बार-बार ना नीचे राउंड मारता था, और वो एक जगह पे जाके ऐसा होता है ना कि उसे मतलब लगा होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी कुछ सीन नहीं था। वो प्रॉपरली एकदम फिट एंड फाइन था। तो वो ना नीचे जाकर बार-बार बैठता था। मेरे पापा ना हमेशा सोचते थे, और मेरे पापा डेली नहीं बैठते थे, हाँ, कभी-कभार हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, उतना इनफ इज़ इनफ। तो मेरे पापा ना 2 से 3 बार जाकर बैठ गए, और उस टाइम पे तीनों बार मेरे पापा को वही चीज़ दिखी। और हम लोगों को ना, हमें छोड़कर, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, बट मेरे आजू-बाजू वाले लोगों को ना वो रात को ना 3 बजे ना ऐसे ना वो कौवा उड़ते हुए दिखा है। ओके, हर दिन उड़ते हुए दिखता था। एक मेरे ना 5 नंबर में एक लड़की रहती थी, उसके घर पे भी एक चीज़ हुआ था कि वो लोग सोए हुए थे, और रात को ना किसी ने ना ज़ोर-ज़ोर से एकदम मतलब लाइक मुझे सीरियसली रोना आ रहा है, मतलब इतना ज़ोर-ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखट किया कि सामने वाला की नींद भी रहेगी ना वो 1 सेकंड में उठ जाएगी। ऐसे मतलब किसी ने खटखट किया, और इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, दूरबीन से नहीं देखा। उन लोगों को ना खिड़की मतलब ऐसे दरवाज़ा इनका बाहर है, तो वो बाहर की तरफ से उनको दिखता था कि दरवाज़े में मतलब कौन है करके। तो वो लोग ना ऐसे झुक के नीचे देख रहे थे कि कौन है, और खटखट कंटिन्यू हो रहा है, वो वही चीज़ें हो रही है। बट कोई वहाँ पे खड़ा नहीं था। आई स्वेयर बता रही हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं। फिर गूज़बम्प्स खड़े हो गए भाई। ओके, तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था। तो ये लोगों ने ना ये सारी चीज़ें ना हम लोगों सबको बताई थी कि ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और हमारा बिल्डिंग ना, मुझे ऐसा लगता है हमारा सोसाइटी, बिल्डिंग को छोड़ दो, सोसाइटी हमारा ना प्रॉपर भूतिया है। क्योंकि हर एक घर में और एक हर इंसान ने ना ये चीज़ को फ़ील किया है। मैंने भी फ़ील किया, और मेरे आजू-बाजू वाले लोगों ने भी फ़ील किया। एक बाजू में भैया रहते थे, वो भी रात को पढ़ाई करने के लिए बैठते थे। एंड वो भी जब रात को पढ़ाई करने के लिए बैठते थे ना, तब सॉरी, वो भी रात को जब पढ़ाई करने के लिए बैठते थे ना, तब उनको भी यही सारी चीज़ें सुनाई देती थी। ओके, मतलब पायल की आवाज़, और रात को खटखट करना, या मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करना कि मतलब अब तुम डोर यहाँ पर है तो उसके नीचे से ऐसा लगता था कि कोई ऐसे नीचे से जा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें भी हुई, उनके साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है, मेरे घर में सारे लोगों के साथ हुई है, आजू-बाजू वाले लोगों के साथ हुई है। मेरे बाजू में एक पंजाबी आंटी रहती थी, उनके साथ भी यही सारी चीज़ हुई, और वो पंजाबी आंटी के पहले एक लड़की रहती थी, वहाँ पे ना एक सीन हुआ था। वो ना मतलब अपने बच्चों को लेकर रहती थी सिर्फ़, और वो अपने बच्चों को लेकर रहती थी, और उनका हस्बैंड रहता था अफ्रीका में। तो रात को ना ऐसे 3 साढ़े 3 के आस-पास ना उसको बहुत ज़्यादा पायल की आवाज़ आ रही थी। और ये एक बार का नहीं हुआ था, ये 3-4 दिन से मतलब लगातार भाई वो मुझे एक ही चीज़ नहीं समझ में आता था कि भूत को प्रॉब्लम क्या है भाई? हमें क्यों डराना है? हमने क्या तुमको कुछ तकलीफ दी है, या हमने कुछ पाप किया है, जो हमें इस जन्म में तुम भरपाई कराने के लिए डरा-डरा के वो भी भरपाई करा रहे हो? वो भी इतने बदतमीज़ तरीके से कि मैं सोचती भी हूँ ना उन चीज़ों को, तो मेरे दिमाग में ना बहुत एक्सट्रीम थॉटफुल आ जाते हैं कि भाई ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है। तो वो आंटी ने ना दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला, ओके।
तो वो उनको ना एक टाइम पे ऐसे लगा था कि हो सकता है मतलब रात को लोग आते जाते, ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी लाइक नाइट आउट मारते हैं लोग, वैसे भी कुछ होगा। पर ये 3-4 दिन से चालू है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है। और ये 4th या 5th डे के बाद ना वो आंटी का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से खटखट किया। और मेरे दिमाग में एक ही आता है, भाई वो खटखट क्यों करता था? जो भी काम है तू खटखट करके खड़े रहना भाई, क्या काम है बता और जा। भाई वो खटखट करता था, गायब हो जाता था, खटखट करता था, क्या था मुझे नहीं पता। और उनके दिमाग में क्या है पता है कि उनके हस्बैंड था और वो दरवाजा खोलने जा रही थी। ओके, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बताया कि ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, तुम कहाँ पे हो? तुम हो क्या इधर बाहर दरवाज़े के? अगर हो तो मुझे बता दो, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो बोला कि नहीं, नहीं बाबा, मैं मतलब ऑफ़ कोर्स मैं मेरे काम में हूँ, मैं कैसे आ जाऊँगा? मैं आऊँगा तो मैं आपको बताता हूँ ना, छुट्टी के टाइम पे मैं आता हूँ करके ऐसा-वैसा। वो बहुत कुछ बता रहा था अपनी बीवी को। फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि दरवाज़ा मत खोलो, पता नहीं चोर-चकारी होंगे ऐसे। और हम सबको यही लगता था कि चोरी वगैरह रहेंगे, बट चोर नहीं है। एक्चुअल में सच में हमारे सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। एंड ना आप लोगों को और एक चीज़ बताती हूँ। मेरे ना जो सामने वाला बिल्डिंग है एंड उस मतलब ऐसे ऊपर की तरफ एक लादी है, जिसका मतलब कोई आ रहा है, जा रहा है, वो हम लोग देख सकते हैं। फिर बीच में ऐसा गैप है, इतना मतलब वो गैप है। और वो गैप को ना ऐसे कुछ ड्राइंग लिखा-उखा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ इतना लिखा है, हाँ, केल फाय केल फूल जो भी है, वो लोगों ने लिखा है। फिर नीचे की तरफ भी दिखता है कि कोई आ रहा है और कौन जा रहा है करके, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये मिडल वाला पार्ट, वो मिडल वाला पार्ट ना बहुत हाइट पे, मतलब ऐसे छोटे जगह पे नहीं, नीचे वगैरह नहीं है, बहुत ऊँचे तरफ में। और वो बहुत ज़्यादा ऊँचे तरफ में था और कोई ऐसे अपने हाथ डाल के भी मतलब वो ड्राइंग क्रिएट नहीं कर सकता, या वो नीचे की तरफ सीढ़ी पे चढ़ के अपना ड्राइंग क्रिएट नहीं कर सकता। और कोई भी इतना मेंटलगिरी नहीं करेगा मेरे हिसाब से, इतनी तो बुद्धि नहीं चलेगा कि मैं खड़े होकर ड्राइंग या मैं सीढ़ी पे चढ़ के उन चीज़ों का ड्राइंग बनाऊँ, ओके।